आज हम लोग डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के नियम के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। देखिए सब्जेक्ट में लिखा है रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाएंगे, यह है डायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट नरेशन, इनडायरेक्ट स्पीच में इनडायरेक्ट नरेशन। तो आपको पहले ही बताया था कि अगले वीडियो में हम रूल्स पढ़ेंगे। तो डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए कुछ नियम का सहारा लेना पड़ता है। कौन कौन से नियम हैं? कुछ जनरल रूल्स होते हैं और कुछ जो है स्पेशल रूल्स होते हैं, जिसके सहारा से, जिसकी मदद से हम डायरेक्ट नरेशन को इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं। तो जनरल रूल्स उस रूल्स को कहते हैं जो सभी प्रकार के वाक्यों में तकरीबन प्रयोग किया जाता है, और स्पेशल रूल्स उस रूल्स को कहते हैं जो किसी स्पेशल वाक्यों में भिन्न भिन्न तरह से अलग अलग तरीके से प्रयोग किए जाते हैं, उसको स्पेशल रूल्स कहते हैं। तो जनरल रूल्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि जनरल रूल्स क्या है। तो जनरल रूल्स पहले ही बताया कि सभी प्रकार के वाक्यों में तकरीबन प्रयोग किया जाने वाला नियम जनरल रूल्स कहलाता है। तो जनरल रूल्स को अच्छी तरह समझने के लिए इसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला चेंज ऑफ पर्सन, दूसरा चेंज ऑफ टेंस, तीसरा चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब देखिए यहाँ पर यह है तीनों। तो अब सबसे पहले हम चेंज ऑफ पर्सन्स के बारे में पढ़ेंगे कि चेंज ऑफ पर्सन्स कैसे करते हैं। जैसे सीता सेड टू मी आई एम बिजी टुडे, क्वेश्चन, ये क्वेश्चन था, मतलब सेंटेंस था, उसको चेंज करना है। तो आप देखें उसमें कि आई की जगह सी हो गया। सी क्या था? पर्सन था, यानी प्रोनाउन था। उसको कैसे चेंज करते हैं उसके बारे में समझेंगे। तो देखिए डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करने के लिए रिपोर्टेड स्पीच यानी इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो प्रयोग किया हुआ प्रोनाउन है वो निम्नलिखित प्रकार से चेंज होता है। कैसे चेंज होता है? फर्स्ट पर्सन जो है सब्जेक्ट के अनुसार फर्स्ट पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग यानी रिपोर्टेड स्पीच के सेकंड पर्सन को रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच के थर्ड पर्सन को नो चेंज, कोई बदलाव नहीं किया जाता है। लिखा नो चेंज, कोई बदलाव नहीं किया जाता है। इसे याद रखने के लिए, इसको दिमाग में बैठाने के लिए हम सन फार्मूला का प्रयोग करते हैं। SON क्या है इसके बारे में समझेंगे, तब जा करके हम चेंज ऑफ पर्सन्स के बारे में पूरा अच्छी तरह समझ जाएंगे। तो देखिए क्या है, ये है सन फार्मूला। SON सन क्या है? रिपोर्टिंग वर्ब SON, और 1 2 3 लिखा है, ये रिपोर्टेड स्पीच हो गया। 1 का मतलब है फर्स्ट पर्सन और S का मतलब है सब्जेक्ट, यानी रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज हो जाता है। दूसरा देखिए 2 का मतलब है सेकंड पर्सन और O का मतलब है ऑब्जेक्ट, यानी रिपोर्टेड स्पीच का जो सेकंड पर्सन है वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदल जाता है, और रिपोर्टेड स्पीच का थर्ड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के अनुसार अब नो चेंज हो जाता है। उसको अगर थर्ड पर्सन हो, रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन का पर्सन हो तो वो चेंज नहीं होता है। बिल्कुल समझ गए कैसे चेंज होगा? पहले ही बताया। पर्सन समझ रहे होंगे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर नंबर में आई और वी आता है, सेकंड पर्सन में यू आता है, थर्ड पर्सन में ही सी इट एंड नेम सिंगुलर नंबर में आता है, प्लूरल नंबर में दे आता है। ये हुए प्रोनाउन। ये कैसे चेंज होते हैं ये यहाँ बताया गया है। चेंज ऑफ पर्सन यानी जब रिपोर्टेड स्पीच का फर्स्ट पर्सन हो तो वो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, और जब रिपोर्टेड स्पीच का सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो तो वह जो है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा,
अब जब रिपोर्टेड स्पीच में थर्ड पर्सन हो तो उसमें कोई बदलाव नहीं होगा। ये है पर्सन चेंज करने का नियम। अब मैं आशा करता हूँ कि इस नियम को आप समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप कॉल करके मेरे से पूछ सकते हैं, कमेंट्स कर दीजिए, मैं आपके पास खुद आ जाऊंगा। अब देखिए, ध्यान देने की बात क्या है कि पर्सन बदलने पर इसका नंबर और केस नहीं बदलता है, वो सेम रहता है। ठीक, जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो उसका नॉमिनेटिव केस और जो नंबर है वो सेम ही रहता है। तो ये हो गया पर्सन चेंज करने का तरीका। अब दूसरा क्या है, चेंज ऑफ टेंस। अब चेंज ऑफ टेंस कैसे होता है? जैसे मान लिया ही सेड टू, जैसे रीता उसमें सीता सेंटेंस था, सीता इसमें नहीं हो सेंटेंस, सीता सेड टू मी आई एम बिजी टुडे सेंटेंस था। ये रिपोर्टेड क्या था, डायरेक्ट स्पीच था। इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या होगा, अब टेंस बदलना पड़ेगा। ही सीता सेड टू मी, सेड क्या है, पास्ट टेंस है, तो वो जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, बीजी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में है। तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस अगर ये पास्ट में है तो वो भी पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा, वो भी जो है पास्ट इंडिफिनिट में बदल जाएगा। तो उसी को कहते हैं चेंज ऑफ टेंस, उसी को कहते हैं चेंज ऑफ टेंस। तो टेंस कैसे चेंज होगा वो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में हो तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक, पहला नियम चेंज ऑफ टेंस का, यदि रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में हो या पास्ट फ्यूचर टेंस में हो, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई बदलाव नहीं होता है, केवल प्रोनाउन में नियमानुसार बदलाव किया जाता है। देखिए, केवल प्रोनाउन चेंज कर दिए जाते हैं नियमानुसार। अगर रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस या फ्यूचर टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलेगा, केवल उसके प्रोनाउन में बदले होगा। पहला नियम। दूसरा पढ़ेंगे कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है, पास्ट टेंस में हो, अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में होता है रिपोर्टिंग वर्ब तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में बदलाव नहीं होता है। लेकिन जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तो टेंस को कैसे बदला जाता है उसके बारे में बताया गया है। तो देखिए, इसमें लिखा है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच का प्रेजेंट इंडेफिनिट पास्ट इंडेफिनिट में बदल जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा। देखिए, पास्ट इंडेफिनिट पास्ट परफेक्ट में बदल जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, यानी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का वहाँ रूल लागू करेंगे। और उसके बाद पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस यदि रहता है रिपोर्टेड स्पीच में तो वो उसकी चेंजिंग नहीं किया जाता है, वो बहु वैसे ही रख दिया जाता है, केवल प्रोनाउन में चेंजिंग किया जाता है। तो ये हुआ टेंस करने का, टेंस बदलने का तरीका, नियम। अब क्या है, वर्ब कैसे चेंज होता है? वर्ब निम्नलिखित प्रकार से चेंज होता है। जैसे मैंने पास्ट टेंस में है तो उसमें का जो वर्ब है वो चेंज हो जाएगा, सेल का शुड हो जाएगा, विल का वुड हो जाएगा, देखिए कैन का कुड हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, मे का माइट हो जाएगा, एम इज आर का वाज हो गया। जैसे उसमें आई एम बिजी टुडे था उसमें था सी वाज बिजी टुडे दैट डे, चेंज हो गया था। इसी तरह से ये सब चेंज हो जाता है, उसका वर्ब चेंज हो जाता है। अब आगे पढ़ेंगे चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच। अदर पार्ट्स ऑफ जैसे टुडे आया था दैट डे में किए थे, अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच है, तो वो कैसे चेंज होता है? यदि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो तब, प्रेजेंट या फ्यूचर में होगा तब चेंज नहीं होगा, ओनली पास्ट टेंस में होगा रिपोर्टिंग वर्ब तब। तो रिपोर्टेड स्पीच में प्रयोग किया हुआ निकटता सूचक जो शब्द होते हैं वो दूरी सूचक शब्द में बदल दिए जाते हैं। कैसे? वो कौन से शब्द हैं? देखिए, दिस का दैट, दिस का दोज, हियर का देयर, हेंस का देंस, नाउ का देन,
10 का सो, टुडे का दैट डे, जैसा कि उस वाक्य में किया गया था। स्टरडे को द प्रीवियस डे, द डे बिफोर स्टरडे 2 डेज बिफोर, ये इस तरह से उसको चेंज, ये आपको याद करना पड़ेगा, ये आपको याद करना पड़ेगा, तभी आप डायरेक्ट नारेशन से इनडायरेक्ट नारेशन बना सकते हैं। तो ये हुआ चेंज ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आगे पढ़ेंगे कि रिपोर्टिंग वर्ब को बदलना। अब रिपोर्टिंग वर्ब भी है, जैसे सीता सेड टू मी, ये रिपोर्टिंग वर्ब इसमें क्या था, सेड टू था। तो सेड टू को जब हम इनडायरेक्ट नरेशन में बनाएंगे तो उसको कैसे बदलते हैं, रिपोर्टिंग वर्ब को कैसे बदलते हैं, वो बताया गया है। अब देखिए, से को से ही रहेगा, सेज को सेज ही रहेगा, सेड का सेड ही रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। से का से वो बदलेगा नहीं, से का से ही रह जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। आज सेज भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, वो भी वही रह जाएगा। सेड पास्ट टेंस है, वो भी वही रह जाएगा। लेकिन से टू होगा तो टेल हो जाएगा, सेज टू होगा तो टेल्स हो जाएगा। जैसे सेज में एस लगा है तो उसमें टेल्स में एस लग जाएगा, सेज टू टेल्स हो जाएगा। और सेड टू है तो टोल्ड में बदल दिया जाता है, यानी टू का प्रयोग नहीं होता है, ये टू हट जाता है। इसको बिल्कुल आप अपने दिमाग में बिठा लीजिएगा, तभी जा करके आप करेक्ट डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट नरेशन बना सकते हैं। अब देखिए, इन्वर्टेड कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है। जो रिपोर्टिंग वर्ब के बाद जो कॉमा होता है और उसके बाद इन्वर्टेड कॉमा, रिपोर्टेड स्पीच इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आता है, उसको हटा दिया जाता है। इन्वर्टेड कॉमा को हटा दिया जाता है और हटा करके दैट का प्रयोग किया जाता है। अक्सर यहाँ दैट का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर मैं अदर वर्ड्स नहीं लाया हूँ, जैसे क्वेश्चन सेंटेंसेस हो जाएगा प्रश्नात्मक तो उसमें इफ वेदर लगता है, इम्परेटिव हो जाएगा तो टू लगता है, उसको स्पेशल रूल्स के अंतर्गत पढ़ेंगे क्योंकि वो बहुत कम है। तो ये है दैट का प्रयोग किया जाता है। तो अब नारेशन के अंतर्गत डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच के बनाने के लगभग सभी नियमों के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, पूरे नियम पढ़ चुके हैं, लगभग सब नियम पढ़ चुके हैं। कोई खास नियम रह गया जो स्पेशल रूल्स के अंतर्गत उसको आने पर से वाक्य बता दिया जाएगा। तो कुछ नियम और हैं जो ऊपर नहीं बताया गया है, उसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते समय बताया जाएगा, तभी आपको समझ में आएगा। वो स्पेशल रूल्स हैं, तो वही स्पेशल रूल्स है। या तो आप 2 वीडियो पढ़ें, दोनों वीडियो में क्या पढ़े, नरेशन क्या है, नरेशन के कितने भाग हैं, उसके बारे में समझें। नरेशन के रूल्स को बनाने के नियम को रूल्स ऑफ नरेशन कहते हैं। रूल्स ऑफ नरेशन को समझने के लिए उसको 3 भागों में बांटा गया है। नरेशन के 3 टर्म्स भी होते हैं जो मैंने बताया था, रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच और वर्ब द रिपोर्टेड स्पीच, वो उसके टर्म्स हैं। अब नरेशन के भी रूल्स हैं, उसको 2 भागों में बांटा। जनरल रूल्स को जो है 3 भागों में हमने याद किया, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसके बारे में समझ लिए। अब स्पेशल रूल्स के बारे में जैसे जैसे वो इस तरह के कुछ सेंटेंस आएंगे वैसे वैसे उसके बारे में समझते जाएंगे। इस तरह से हमने नरेशन के इस वीडियो में पूरे रूल्स के बारे में पढ़ लिया है। तकरीबन 90% 95% रूल्स के बारे में पढ़ लिए हैं। तो अगले वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप मतलब कि जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट को चेंज करना, पास्ट कंटिन्यूअस, इस तरह से हम वाक्यों को बदलना सीखेंगे। डायरेक्ट नरेशन से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज किया जाता है उसके बारे में सीखेंगे। ओके, मैं वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।